योगी आदित्यनाथ को कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन पर कभी कोई पहुंच क्यों नहीं पाया? योगी के बहुत सारे दुश्मन हैं। योगी हजारों लोगों की आंखों में चुभते हैं। योगी को निपटाने की साजिश तक रची गई, लेकिन आज तक कोई योगी का बाल बांका भी नहीं कर पाया। लेकिन आपने कभी गौर किया है, उनके साथ में कुछ भगवाधारी कपड़ों में भी लोग दिखाई देते हैं। ये कौन है? क्यों योगी के साथ साई की तरह रहते हैं? क्या है योगी आदित्यनाथ की निजी सेना का बड़ा रहस्य? पूरी बात बताती हूँ आज आपको। अंत तक इस रिपोर्ट को आप जरूर देखें। पूरी बात बताऊंगी आपको, लेकिन उसके लिए अंत तक ये रिपोर्ट आपको देखनी पड़ेगी। नमस्ते, आपके साथ मैं हूँ ज्योति विनय कपूर। योगी आदित्यनाथ एक साधु, एक सियासतदान, एक ऐसा शख्स जिसने यूपी की राजनीति को भगवा रंग में रंग दिया, लेकिन उनकी ताकत का असली आधार था हिंदू युवा वाहिनी, जिसने उन्हें जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया। एक महंत से सांसद और सांसद से मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन योगी ने ही हिंदू युवा वाहिनी को अपने हाथों से जब भंग किया तो हर कोई दंग रह गया। योगी ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। बात है 2002 की, जब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से 2 बार के सांसद थे, लेकिन बीजेपी के साथ तनातनी और गोरखपुर में घटती जीत का अंतर उन्हें परेशान कर रहा था। ऊपर से दबाव बन रहा था। उनके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। योगी को एक ताकत चाहिए थी, ऐसी ताकत जो सब कुछ बदल दे। फिर क्या था? एक महीना आता है, अप्रैल 2002 का, रामनवमी का दिन। इसी दिन गोरखनाथ मठ में हिंदू युवा वाहिनी की नींव रखी जाती है। तब योगी ने इसे सांस्कृतिक संगठन का नाम दिया, जिसका मकसद था हिंदुत्व, गौरक्षा और सामाजिक समरसता। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत भर थी। 2004 के चुनाव में योगी की जीत का अंतर बढ़ा और 2014 तक वो 3 लाख वोटों से जीते। हिंदू युवा वाहिनी की ताकत ने गोरखपुर को योगी का गढ़ बना दिया। संगठन 9 साल में यूपी के 72 जिलों की 86 इकाइयों तक फैल गया। योगी की ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी। गोरखपुर और पूर्वांचल में हिंदू युवा वाहिनी की पकड़ इतनी थी कि बीजेपी को भी योगी की बात माननी पड़ी। 2007 में जब गोरखपुर में एक हिंदू व्यापारी की हत्या हुई, वाहिनी ने योगी के नेतृत्व में सड़कों पर उतरकर तत्कालीन सरकार को हिलाकर रख दिया। योगी को जेल हुई, लेकिन वाहिनी का हौसला 7वें आसमान पर था। संगठन ने लव जिहाद, धर्मांतरण और गौ रक्षा जैसे मुद्दों को उठाया, जिसने योगी को हिंदुत्व का फायर ब्रांड नेता बना दिया। नतीजा रहा 2017 में योगी को सीएम बनाना पड़ा। इसमें वाहिनी की मेहनत अहम थी, लेकिन फिर क्या हुआ? 2022 में योगी ने ही अपनी सेना को भंग कर दिया। ये ऐसा सवाल है जो हर किसी के जहन में रहता है। आपको बता दूं कि 2022 में हिंदू युवा वाहिनी की सभी इकाइयां, जिला, प्रदेश, संभाग सभी को भंग कर दिया गया। वजह संगठन के नाम का दुरुपयोग। हिंदू युवा वाहिनी के नाम पर देश भर में 24 से ज्यादा नकली संगठन बन गए। कुछ कार्यकर्ताओं की हरकतों ने भी योगी की छवि को नुकसान पहुंचाया। मसलन 2022 में गाजियाबाद में वाहिनी के एक नेता का मस्जिदों पर विवादित बयान वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस को एफआईआर करनी पड़ी। इसके बाद योगी की किरकिरी होने लगी, जिसके बाद फैसला लिया गया कि इस संगठन को भंग करना ही उचित रहेगा। लेकिन आप हैरान रह जाएंगे कि इसके कार्यकर्ता आज भी योगी के साथ हैं। वो कैसे? बताती हूँ। तो आपने कभी गौर किया है कि भगवा कपड़े पहने जिन लोगों से योगी घिरे रहते हैं, वो कौन है जो आज भी योगी की रक्षा करते हैं? दोस्तों, हिंदू युवा वाहिनी भंग हो गई, लेकिन योगी के वफादार कार्यकर्ता जो 2002 से उनके साथ थे, आज भी गोरखपुर मठ और उनके काफिले के आसपास भगवा चोले में दिखते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें ऐसी ट्रेनिंग मिली है जो काले कमांडो से भी ज्यादा खतरनाक है। हालांकि इस ट्रेंडिंग की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन गोरखपुर के स्थानीय लोग चुप छुपाते इस बात को करते हैं। गोरखपुर मठ में युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से कठोरता के साथ ट्रेनिंग दी जाती है। ये लोग योगी के हर सियासी और सामाजिक मिशन में ढाल बनकर खड़े रहते हैं। 2008 में आजमगढ़ में योगी पर जानलेवा हमला हुआ, तब इन्हीं भगवा योद्धाओं ने उनको सुरक्षित रखा। आज भी गोरखपुर मठ में योगी की सुरक्षा का जिम्मा इन्हीं चुनिंदा कमांडोज पर है, जो कि भगवा में रहते हैं। योगी आदित्यनाथ को अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने पुराने मित्रों पर बेहद भरोसा है। वो उनको अपने साथ हमेशा रखते हैं। योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी को बनाकर कई ऐसे काम किए जो बिल्कुल आसान नहीं थे।
हिंदू युवा वाहिनी ने कई सामाजिक काम किए, जिसमें गौ रक्षा और धर्मांतरण के खिलाफ जागरूकता फैलाई। महामारी के दौरान कार्यकर्ताओं ने मास्क, सैनिटाइजर्स बांटे, अपनी जान की परवाह किए बगैर सड़कों पर उतरे। संगठन ने छुआछूत विरोधी कार्यक्रम चलाए, दलितों के साथ भोज आयोजित किए, बाढ़ राहत में भोजन और चिकित्सा सहायता पहुंचाई। गोरखपुर में शिक्षा और स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया, जिसमें हजारों गरीबों को फायदा हुआ। हिंदू युवा वाहिनी योगी आदित्यनाथ को कितना सपोर्ट करती है, इस बात का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि उन्होंने जब इसको भंग किया तो एक आवाज तक नहीं उठी। लेकिन आज भी भगवा चोले में काले कमांडो से ज्यादा खतरनाक ये ट्रेंड योगी के चेले हैं। ये लोग योगी की ताकत है। सवाल ये भी है कि क्या हिंदू युवा वाहिनी फिर लौटेगी? इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। फिलहाल ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर, फॉलो करना आप भूलेंगे नहीं। जल्द ही एक नई अपडेट के साथ होंगी आपसे रूबरू।